अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे एक उस्मान, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एनी इंटरेक्शन विद द एससीएम? नो सर। कोई आपको जरूरत नहीं पड़ी इसकी? नहीं सर, कभी रिक्वायरमेंट नहीं हुई। ओके। मैं ये बता रहा था कि एससीएम जो है वो एक्सआरएफ वाला काम भी कर लेती है, एक्सआरडी वाला काम भी कर लेती है। इट कैन डू द लिबरेशन एनालिसिस, और इट कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो इसमें इट्स इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप देखें तो एक चीज मैंने इसके अंदर और ऐड की है, दैट इज ऑटोमेटेड मिनरोलॉजी। असल में एक नई किस्म की एससीएम अब हमारे पास आती है। नई किस्म की तो नहीं है, इट्स बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वी कॉल इट लाइक देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दैट। सम कॉल इट QEM स्कैन। तो इसमें it's basically quantitative evaluation of secondary minerals by scanning electron microscope. QEM, sorry, QEM scan। जी, QEM स्कैन अगर आपने नहीं सुना तो ये सुना होना चाहिए। और इट्स बेसिकली दी ऑटोमेटेड, आप देख रहे होंगे मिनरोलॉजी लिखा हुआ है। हम इसको क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन ऑफ मिनरल्स बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। और रिसर्च पर्पसेस के लिए भी बहुत अच्छी है। और किसी भी माइंड को अगर आपने चलाना है, डिज़ाइन करना है, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर ये है कि फ़र्क क्या है इसमें और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और जो कीएम स्कैन, बेसिकली इसमें फ़र्क कोई भी नहीं है, लेकिन है। यानी बेसिकली क्यू ई एम स्कैन जो है, ये भी एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। फर्क ये है कि ये सिर्फ मिनरल्स के लिए बनाई गई है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो डेटाबेस है वो मिनरल्स का है। इसके साथ जो सॉफ्टवेयर आता है, जो असल चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, क्यू ई एम स्कैन की बात कर रहा हूँ, या उसको मिनरल लिबरेशन एनालाइजर भी कहते हैं। ये डिफरेंट जो कंपनीज है ना, उन्होंने इसका नाम डिफरेंट रखा हुआ है। तो बात एक ही है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसके अंदर जो जो सैंपल्स होते हैं वो बने इस तरह से होते हैं कि सैंपल होल्डर्स जो हैं वो, कि आपके जो जियोलॉजिकल ओर के थिन सेक्शंस हैं उनको रख सकें, मिनरल्स को हम उसके अंदर उन सैंपल होल्डर्स के अंदर रख सकें। दूसरी बात ये होती है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्पेशली डिजाइंड है लिबरेशन एनालिसिस के लिए, मिनरल एनालिसिस के लिए। तो इसके अंदर एक स्टेज जो होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिक होता है। आपने क्या करना है, आपने कोई अपनी जो आप रॉक को एनालाइज करना चाहते हैं वो आप रख दें, 2 घंटे के बाद आए, ये खुद ही एनालाइज उसको करता रहता है। मैनुअली आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इट विल डू दी, आपको ये एलिमेंटल कॉन्सेंट्रेशन भी दे देगी, लेट से 3-4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। मिनरल्स भी आइडेंटिफाई करके दे देगा। मिनरल्स कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं वो भी आ जाएगा। मिनरल की तादाद कितनी है वो भी आ जाएगी। मिनरल किस साइज पे कितना लिबरेट हुआ है वो भी आ जाएगा। मिनरल का जो क्या कहते हैं वो साइज है वो क्या है, एवरी इंफॉर्मेशन इट विल गिव यू। सो दिस इज, एंड दैट्स ऑल, द सिस्टम इज ऑटोमेटिक। तो जो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर हमने पहले भी, इससे पहले भी ये बात की थी कि हमें एक मुकदमा लड़ने की ज़रूरत है, और वो मुकदमा ये है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और जो लड़ा जा सकता है कि अभी भी जो लेट्स से यूईटी के अंदर जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो मिनरल्स के लिए उस तरह से डेवलप नहीं है, वो मटेरियल साइंस के लिए है। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नजर आएंगी, दे आर बेसिकली कंसर्न विद द मटेरियल्स, नॉट मिनरल्स। तो जो मैकेनिकल वाले हैं, या जो केमिस्ट्री वाले हैं, या जो फिजिक्स वाले हैं, इसी तरह मेटलर्जी के लोग हैं, मटेरियल साइंस के लोग हैं,
आप कह लें बायोलॉजी के लोग हैं, फूड के लोग हैं, फार्मास्यूटिकल के लोग हैं। ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स पड़ी हुई हैं आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर नजर आएंगी, दे आर बेनिफिशियल फॉर देम। हमारे लिए भी बेनिफिशियल हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जो मिनरल लिबरेशन एनालाइजर मिले, हमें QEM स्कैन जो है वो हमें SEM चाहिए। और ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है, आप अंदाजा करें दुनिया का ये पांचवा बड़ा मुल्क है। और इस टाइम हमारा जो पूरे का पूरा फोकस है वो उसके ऊपर है, मिनरल्स के ऊपर है, मिनरल और ज़राअत के ऊपर है। तो उस तनाजुर के अंदर मैं ये समझता हूँ ये ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है। इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, XRF भी इसमें है, XRD का काम भी ये करती है, मिनरल लिबरेशन एनालाइजर भी करती है। आप देख भी सकते हैं, आप यू कैन रियली डिग डीप इनटू द मिनरल्स। सो आई थिंक के सादिया, आप इसके ऊपर ना एक प्रपोजल भी लिख सकती हैं। हम ये भी कर सकते हैं, एक चीज़ जो मेरे जहन में है कि हमारी जो लोकल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें, और थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, मे बी इनटू अ QEM स्कैन। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इक्विपमेंट इन इन माइनिंग सेक्टर। और अगर आप सिर्फ एक एकेडमिक हैं तो फिर भी इस जो जब भी आप मिनरोलॉजी के रिजल्ट सबमिट करेंगे किसी भी पेपर में थ्रू QM स्कैन, तो दैट विल बी अलॉट। बल्कि सादिया, अगर आप सुन रही हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अगर आप ना मेरे ख्याल है SGS ने अपने वेब पेज पे बताया हुआ है कि वो QEM स्कैन करते हैं। तो अगर आप जरा उनसे पूछें कि अगर हम आपको एक सैंपल दें तो आप कितने में करके देंगे। और मेरा ये ख्याल है कि SGS के पास पाकिस्तान में नहीं है ये वाली QM स्कैन। ये वो भी बाहर से, यानी उनके जो सेंटर्स बाहर हैं वहां से करवाते हैं। तो साथ ये हो जाएगा, आप जरा रेट पता कर लीजिएगा। ओके सर। हाँ जी। तो वो आप क्लास के साथ जरा शेयर कीजिएगा कि एक जो QEM स्कैन का जो है वो कितना वो होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो जो हमारा एक मिनरल प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर है उसके अंदर एक QEM स्कैन होनी चाहिए, एक WDXRF हमारे पास होना चाहिए। लेकिन जैसे सादिया ने अभी थोड़ी देर कुछ दिनों पहले एक्सप्लोर किया था, जो जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान है शायद उनके पास ये WDXRF है, ASB है। तो अगर हम UT के पास एक QEM स्कैन आ जाए तो डेट कैन, फिर हम उनके साथ कोलैबोरेट करके वी कैन डू वंडर्स इन द in the mining field and mineral processing field in Pakistan. We can really create some data जिसकी बेस के ऊपर प्लांट लग सकते हैं। तो इतनी बात करके मैं आगे चलता हूं कि यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज लाइक वन वन थिंग इन ऑल। बनी ही QM स्कैन और ये है बनी ही मिनरल्स के लिए, बनी ही मिनरल प्रोसेसिंग के लिए। यानी आप अंदाजा लगाएं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी सिर्फ एक फील्ड के लिए बनी होगी, मुझे नहीं लगता। तो QM स्कैन एक, यानी एक पूरी एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बनती ही सिर्फ माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग के लिए। सो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे सेक्टर के लिए। इसलिए हम इसको जानना चाहेंगे। इट्स अ वन सोल्यूशन इन टू ऑल। और अब उसामा नहीं, उसामा अभी है नहीं, तो उसामा ये सोच रहा होगा कि तो हम यही मंगा लेते हैं, हम क्यों मंगा रहे हैं वो XRF। तो उसकी उसकी क्या रीजन हो सकती है, कोई आप में से बता सकता है कि? जी जी सर, उस्मान। कॉस्ट और competencies ऑफ ऑपरेटिंग और रिपेयर मेंटेनेंस। सबसे पहले कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप कॉस्ट देखें तो आज से 10 साल पहले जो इसकी कॉस्ट थी वो तकरीबन $2 मिलियन थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। $2 मिलियन का क्या मतलब है, आई डोंट नो। उसको आप पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 570 million सर। 570 मिलियन, ये कितने करोड़ बन गए? 57। 57 करोड़ की ये मशीन थी आज से 10 साल पहले। तो अगर आप SEM आज खरीदते हैं तो मेरा ख्याल है वो 1 अरब के करीब, 57 करोड़ अगर आया तो 1 अरब के करीब चली गई होगी। और ये QEM स्कैन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये स्पेशलाइज बनती है और ये ऑटोमेटिक होती है, ये आम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से महंगी होती है।
तो ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 1 अरब की होगी। तो उस्मान साहब क्या कहते हैं आप इस बारे सर यूनिवर्सिटीज को कहें कि सर उन्हें सब्सिडाइज रेट पे मिल जाएगी, वो मंगवा लें। में? हाँ, तकरीबन मेरे ख्याल है 80 करोड़ कह लें, इतने इससे कम में नहीं मिलने वाली। तो बट दिस इज समथिंग विच इज नीडेड। और जो एक्सआरएफ मशीन्स हैं वो आपको पता ही है कि वो जो आपके पास थी वो कितने की थी उस्मान साहब? सर वो जो आपने यूज की है गन वगैरह। सर कॉस्ट का नहीं पता सर। हाँ, जो मेरी इसमें थोड़ी फाइंडिंग है वो तकरीबन 50 लाख में आपको ना वो गन मिल जाती है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि EDXRF जब आप लेंगे तो डेट EDXRF कॉस्ट यू लाइक 50 लाख, मे बी 80 लाख। और कहाँ पर 80, यूं चले कर लेते हैं कि XRF विल कॉस्ट यू 80 लाख। एंड SCQEM स्कैन अगर आप लेते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइंड फॉर मिनरल प्रोसेसिंग, दैट विल कॉस्ट यू 80 करोड़। तो ये इतना बड़ा फर्क है कि विच इज लाइक आई थिंक इट्स सच ए ह्यूज डिफरेंस, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान में ये नजर नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान सर के अंदर आर एन स्कैनिंग डी इलेक्ट्रॉन। सर R&D जी के जी। अलावा इसका कहाँ पे इसका रोल है बेसिकली, किस नहीं 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 इंडस्ट्री में ज्यादा है? नहीं नहीं, it's not like R&D. It's basically designing the plants and characterizing the ores. उसकी वजह ये है कि अगर आपने ओर को करेक्टराइज करना है तो ये जो मिनरल लिबरेशन है ये सिर्फ यही कर सकती है सर पाकिस्तान इन अ में रियल प्लांट भी वे। तो डिजाइन नहीं होते हैं ना, और ये भी तो एक फिर चीज है। इसी तरह ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। और मेरा ख्याल है, लेकिन ना आई मीन वी कैन प्रोड्यूस सम डाटा, और ये पूरे पाकिस्तान में एक तो होनी चाहिए, क्या ख्याल है सर रिक्वायरमेंट उस्मान भी साहब? तो होनी चाहिए ना सर, होनी तो चाहिए, वो आइडियल केस सिनेरियो तो है, बट रिक्वायरमेंट भी तो हो ना कि वो यूटिलाइज भी हो रही हो। क्योंकि अगर आप इसकी टेस्टिंग भी करेंगे तो लेट्स सपोज अगर इसका एक टेस्ट जो है वो कॉस्ट करता है 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो ओके। ये करवाएगा ही कोई नहीं, वो वैसे ही पड़ी रहेगी। हाँ नहीं, नो नो, अच्छा इसकी ना वो इतनी महंगी नहीं है जो क्या कहते हैं। अगर अभी भी आप SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टेस्ट करवाएं 3-4 हज़ार में हो जाता है। जो ऑपरेशनल कास्ट है वो इतनी महंगी नहीं है। इट्स एक्चुअली द इनिशियल कॉस्ट विच इज ह्यूज। सो आपका वही वही खर्चा आ जाएगा जो आपका आ रहा है उस पे, slightly a little bit more maybe, but not a lot of difference regarding the operational cost। तो वो इतनी ज्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स जब पार्ट खराब होता है तो फिर तो आप गए। मेरे मेरा मैं जब इसको इस नज़र से देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जैसे उस्मान साहब, अभी ना मेरे एक स्टूडेंट ने अभी लीजेस आई हैं माइनिंग की, आपने देखी हैं? सर किस मिनरल के लिए? लीजेस आई हैं पूरे पंजाब में, लेटराइट की आई हैं, आयरन ओर की आई हैं, उसके बाद आप कह लें आपकी सिलिका सैंड की आई हैं, नमक की आई हैं। आपकी नज़र से गुजरी हैं? नहीं सर, नई नजर से नहीं गुजरी। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अब होता ये है कि देखें, जाहिर बात है, मैं ना इंटरेस्टेड था उसके अंदर। जो हमारी जो लीजेस थी ना, मैं इंटरेस्टेड था, उसकी वजह ये थी लीजेस सस्ती थी। मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि 1 करोड़ में मिल रही थी आयरन ओर की लीज। हम उस पर बात कर लेते हैं। अब 1 करोड़ में आयरन ओर की लीज 5 साल की मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 20 लाख मैं उसकी लीज बनी दे रहा हूँ। आप इन्वॉल्व है ना ये लीजेस में सर नहीं, अब तो नहीं हूँ। उस्मान साहब? अ, अच्छा, मैं सर अब अब नहीं है फातिमा आप? ग्रुप में हूँ बेसिकली, अब हम खुद लीज ले रहे होते हैं, नॉर्मली हमारे पास अपनी कुछ लीजेस हैं, मगर हाँ, वही वही मैं डिपार्टमेंट कह रहा हूँ। बेसिकली सर। हाँ, जी तो सर। यू शुड, अगर आपने लीजेस ली हैं इनसे तो आप इस प्रोसेस से वाकिफ होंगे। जी जी सर। सो अगर आपको 20 लाख में एक आयरन और की मैं ले रहा हूँ पर ईयर, और अब आप देखो, मैंने एक इन्वेस्टर को, मेरी अपनी ना पर्सनल एक ख्वाहिश रहती है कि मैं माइनिंग के अंदर लोगों को लेकर आऊं। अब मैंने सवाल ये पूछा अपने डायरेक्टरेट से कि मुझे ये बताओ यार, इस आयरन और में आयरन कितना है और क्या हम इसको निकाल के बेच सकेंगे या नहीं। आप खुद सोचें, ये सवाल एक जेन्युइन है कि आप लोग वैसे निकाल क्या रहे हैं फातिमा में?
सर हमारे पास अभी प्लेसर की लीजेस हैं, फॉस्फेट की हैं, उसके अलावा लाइमस्टोन की कुछ सीमेंट के लिए लीजेस हैं, उसके अलावा बलूचिस्तान में कॉपर गोल्ड और एंटी मनी की कुछ लीजेस हमने ली हुई हैं। और जो हमारे राइट, जॉइंट वेंचर है एनआरएल, उसमें सर हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कॉपर गोल्ड की बलूचिस्तान में। राइट। तो इसमें सो काफी व्हाट सारी इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ लीज? आप पूछते नहीं हैं उनसे कि यार कोई इंफॉर्मेशन तो दें? सर बेसिकली नॉर्मली ये होता है कि बैकग्राउंड ऑफ द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द एरिया, उससे कुछ आइडिया होता है कि ये एरिया किस चीज़ के लिए प्रोस्पेक्टिव है। ओके। उसके बाद अब दो तरह की लीजेस हो रही होती हैं, एक होती हैं ऑक्शन में और एक हो रही होती हैं एक्सप्लोरेशन लीजेस। जी जो जी जी। ऑक्शंस हैं उसमें आप जो कह रहे हैं वो क्वेश्चंस बिल्कुल सही रहते हैं कि उसमें ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कितनी क्वांटिटी होगी, कि अगर मैं 1 करोड़ की लीज ले रहा हूँ तो मैं कितना मटेरियल यहाँ से ट्रू। निकाल सकूंगा। जैसे नॉर्मली सैंड के ऊपर होता है कि आपको सैंड का ब्लॉक दिया जाता है कोई कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स का, तो आपको पता होता है कि यार मैं यहाँ पे 1 करोड़ की अगर ले रहा हूँ और इतनी एक्सकवेशन मैं यहाँ से करूंगा तो मैं ये 1 करोड़ जो है वो पूरा कर सकूंगा। और कुछ राइट। एक्सप्लोरेशन की लीजेस हैं उसमें कुछ ज्यादा डाटा नहीं होता डिपार्टमेंट के पास, वो आपने लेकर खुद एक्सप्लोरेशन करनी होती है। अब माइनिंग लीजेस में भी ना मुझे जवाब नहीं मिल सका। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया है। मतलब आई कुड नॉट गेट कि आयरन परसेंटेज क्या है, आयरन किस फॉर्म में है। जी सर, ये सो आई, डाटा नहीं होता सर। ये नहीं होता। माइनिंग लीज की बात कर रहा हूँ। एंड उसका नुकसान क्या हुआ कि मैं, मेरे पास एक इन्वेस्टर था, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया। मतलब मैं उसको कैसे कन्विंस करूं कि वो एक अंधी जगह पे पैसे लगा दे? यू कॉन्ट कन्विंस देम। सो हमारी ट्राई तो ये होती है कि यार लोग आए। मैं आपको अपने अंदर की बात बताता हूँ। मेरे अंदर की बात ये थी कि यार मैं इन्वेस्टर्स को राजी कर सकूं कि वो आयरन की लीज लें, फिर वहां पे आयरन की प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं एंड देन वो। लेकिन आपको पता है कि जो आपका इन्वेस्टर है वो पहली बात ये पूछता है कि मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या होगा, मुझे कितने अरसे में पैसे मेरे पूरे हो जाएंगे, मुझे कितना 5 साल में प्रॉफिट होगा। इस तरह की सवाल उनके बड़े सीधे सीधे इकोनॉमिकल सवाल होते हैं। अब इशू ये है कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मैं उनको क्या जवाब दूं? तो मैं ये समझता हूँ, फिर अभी मैंने एक काम किया है थोड़ा सा। सादिया मेरे साथ काम कर रही है थोड़ा सा। तो हम एक दो लीजों से ना हमने सैंपल्स मंगवाए हैं। तो मेरा यह है कि हम डायरेक्टरेट के लिए ना कुछ डाटा इकट्ठा इकट्ठा करके उनको दें कि यार तो वो उन्होंने लीजा वो लगी हुई नहीं है, यानी वो लोगों ने ऑक्शन ही नहीं की और करनी भी नहीं थी, जारी बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स है, इसको भी ये जरूरत है कि जो एक्सप्लोरेशन जब ये लाइसेंस देते हैं तो वो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के बाद अगर आप माइनिंग लाइसेंस दे रहे हैं तो व्हाट हैपेंड इन द एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, यू गॉट नो इन्फॉर्मेशन। सो वो जो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन। वी नीड टू सबमिट सम मंथली रिपोर्ट टू डिपार्टमेंट के एक्सप्लोरेशन में क्या हुआ। देन द रिसोर्स रिपोर्ट्स आर आल्सो बीन रिपोर्टेड टू माइंस एंड मिनरल्स। अगर वो अपना डाटा कोई कंपाइल करें देन एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट्स जाती हैं उन तक। हाँ, बट वो किस किस्म की रिपोर्ट्स हैं, आई जस्ट डोंट नो। मैं तो मांगता हूँ, हालांकि मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे तकरीबन, वी डोंट गेट एनीथिंग। सो कोई कोई कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमारा ये है कि एक कम से कम एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी तमाम लीजेस की इंफॉर्मेशन तो कम से कम जो है ना इकट्ठी कर सकें। अगर एक्सप्लोरेशन लोग नहीं कर रहे तो डिपार्टमेंट को खुद करनी चाहिए, ताकि कल कला कोई इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो आपसे सवाल पूछें, आप जवाब देने के काबिल हों। एनी हाउ, सो इन दैट सेंस आई 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 थिंक एक नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे एक सेंटर होना चाहिए जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, we should have cum scans. We can give some good information to our investors so that when they are taking a lease, uh, they should have some idea. Okay, so हमने थोड़ी सी बात की है कि जो यानी जो हमारी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इट कैन गिव यू इंफॉर्मेशन विच ऑल अदर्स टेक्निक्स मिला के जो इंफॉर्मेशन देती हैं वो एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे सकती है। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैंने प्रोसेसिंग अंदर हम थोड़ा सा अब देखते हैं कि हाउ डज इट लुक लाइक एंड हाउ हाउ इट वर्क्स। लेट्स सी।
ओके जी, लेट्स सी। इट्स अ मेरा ये था कि इसकी वीडियो दिखाना बहुत जरूरी था। वजह यह है कि अक्सर हमारा ना इसके साथ इंटरेक्शन नहीं होता। बाय बाय लक और बाय व्हाटएवर, आई हैड सम गुड चांस इन यूएसए व्हाइल स्टडीइंग। तो हमारा ज्यादा काम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे होता था। सो आई हैड टू ऑपरेट इट इन यूएसए। और तो आई गॉट अ चांस एंड आई हैड। और वहां पर एक एक शर्त होती थी कि अगर आपने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करने हैं तो आपको पहले उसका कोर्स लेने हैं, और दो कोर्सेज होते थे। और दोनों कोर्सेज में आपको ए ग्रेड लेना होता था, तब वो आपको अलाउ करते थे कि आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ऑपरेट कर सकते हैं। सो जस्ट टू ऑपरेट दैट आई हैड टू टेक 2 कोर्सेज फॉर ऑन द स्कैनिंग। यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर 2 कोर्सेज हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इट्स अ वेरी वेरी डीप thing. And then you can go, and actually there are more courses than this. 2 से भी ज्यादा कोर्सेज होते हैं। और ये मैं जो कोर्सेज आपको बता रहा हूँ, they were like of PhD level. So you can just imagine कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खुद से एक एक फील्ड है। एंड जो इसके जो ऑपरेटर्स हैं यूएसए के अंदर, वो सारे पीएचडीज थे। एंड दे हैव लाइक मोस्टली 15 years एक्सपीरियंस इन दिस थिंग। एंड और ये इसकी जो मटेरियल साइंस के अंदर और मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर जो अहमियत है, दैट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये मुझे वहां जाके पता चला। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स इन मटेरियल साइंस, एंड आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट characterization techniques in the world regarding geology, mining and mineral processing. So let's see ये दिखती कैसी है और काम कैसे करती है। सो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगी, इसमें जरा इसका बाहर का ऑपरेशन भी है, हमने क्योंकि देखी नहीं होती, और अंदर का भी है, बहुत अच्छा है। तो लेट्स लेट्स सी। ठीक है, लेट मी सी। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट। जो इसका it should be the first. Let me. Okay, why वीडियो रन नहीं हो रही? एंड why is it not running? सर हमें स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपकी, हमें यही हाँ, नजर आ लेट रही है वो कि असल में चला ना रहा है। वीडियो रन नहीं हुई। एंड लेट मी फिगर इट आउट, लेट मी फिगर इट आउट। मैंने डाउनलोड की थी बट ये रन नहीं हुई है। इट्स ओनली रनिंग इट्स वॉइस। धोखा हो गया थोड़ा सा। इट्स वेरी गुड। चले, मैं कोशिश करता हूँ इसको यूट्यूब से हम डायरेक्ट लगाए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस। नो, आई एम सरप्राइज्ड कि वो सिर्फ ऑडियो उसने पिक किया, नॉट द वीडियो। दैट्स स्ट्रेंज। ओके, अब वो बीच में एक तो एड्स वैड्स बहुत आ जाते हैं। यूट्यूब को मैं अवॉइड कर रहा था। ओके, लेट्स सी। ओके, ओके जी, लेट्स सी दिस। मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे डायरेक्ट यूट्यूब से लगानी पड़ रही है। मैंने डाउनलोड की थी बट इट्स ओनली द ऑडियो इज। जी, आपको नजर आ रहा है? जी सर, आ रहे हैं। ओके, एंड सॉरी फॉर एनी एड्स अगर कोई आते हैं तो।
तो हमारे पास ये बेसिकली इसका चैम्बर है जहाँ पे आप जो है ना माइक्रोस्कोप को रख सकते हैं, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। सो यू कैन सी के इट्स वो जैसे लगता नहीं है कि जहाज के अंदर बैठे हुए हैं। सो द पैनल इज अ लिटिल बिगर, दिस एक्चुअली इज ऑन दिस साइड इज द माइक्रोस्कोप। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये दिस इज द माइक्रोस्कोप, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द पैनल जहाँ पे आप माइक्रोस्कोप की वोल्टेज, करंट, इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स यू हैव LCD। सो लेट्स टेक, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स अ बिग एंड यू नीड, यहाँ पे इसका चैम्बर है, एंड देन LCD कंट्रोल पैनल्स हैं। So once you start it, and then uh, ये बेसिकली इसका सैंपल चैम्बर है। और अगर आप देखें तो इसको खोल के आप यहाँ पे अपना सैंपल रखते हैं, इस जगह पे दैट्स सीटिंग। जो भी सैंपल है, हमारे केस में हम जारी बात है रॉक्स रखते हैं। अगर आप देखें, मैं चाह रहा हूँ कि आप सैंपल को देख लें, ताकि जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए आपको नजर आए तो आप इमेजिन कर सकें कि हाउ इट लुक्स लाइक। सो यू कैन सी दैट इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कॉपर काइंड ऑफ अ थिंग। दरमियान में एक वैली सी है, और ये एक है। तो यू पुट योर सैंपल ऑन दी सैंपल चैम्बर। और अगर ये दूसरा आप सैंपल देखें तो इट्स बेसिकली what do you call it, a piece of like pipe है, and then this is kind of like glass kind of a thing, and ये different type के हमने इन्होंने इसके अंदर सैंपल्स को जो है वो लोड किया है। सो यू लोड द सैंपल। अच्छा, सैंपल को लोड करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि थोड़ी देर लगती है। आप ना इसमें पंप्स जो है वो चलते हैं। उन पंप्स का मकसद ये होता है कि इसके अंदर से आपने जो आपकी जो हवा है उसको बाहर निकालना है। वी वांट टू क्रिएट इन दिस चैम्बर, हम वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे क्यों। इसके अंदर पंप्स लगे होते हैं टू सक वाटर आउट, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू रन देम फॉर हाफ एन आवर, sometimes 20 minutes to create vacuum, and then फिर हम अपना जो SEM है उसको स्टार्ट करते हैं, स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। और इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो आपको दिखाता है कि अंदर हो क्या रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डायल्स हैं आपके पास, जहाँ से आप करंट और वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे चल के कि इनकी इसकी क्या अहमियत है, करंट की और वोल्टेज की। बट यू शुड लेट्स वी आर गेटिंग फेमिलियर टू डिफरेंट पार्ट्स के हाउ वी कैन चेंज द वोल्टेज एंड द करंट। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। एक और चीज अपने जहन में रखिएगा कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इट विल शो यू ऑलवेज एन इमेज ब्लैक एंड वाइट। इसको हम कहते हैं, इसके अंदर 256 शेड्स होते हैं ग्रे के। सो इट्स बेसिकली ग्रे, ऑल द इमेजेस आर ग्रे, एंड कुछ डार्क ग्रे हैं, कुछ लाइट ग्रे हैं, कुछ इन बिटवीन है। दैट्स हाउ यू लुक एट। आप सादा जुबान में आप ब्लैक एंड वाइट कह लो। इमेज आपको ना कई लोग फिर जाके देखते हैं कि जो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो इमेजेस हैं आपको रंगीन भी मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर। वो लेकिन वो जो रंगीन है ना, वो कलर खुद ऐड किए होते हैं, यानी बाद में इट्स बेसिकली थ्रू सॉफ्टवेयर वो उसके अंदर ऐड करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। अदरवाइज जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इमेज है वो हमेशा आपको इट विल लुक लाइक ए ग्रे, इट बी डिफरेंट टोन्स ऑफ ग्रे। सो अभी ये क्या कर रही है, शी इज मूविंग दैट, जो आपकी जो जो सैंपल चैम्बर था उसको ये मूव कर रही हैं, और उसको गन के नीचे लेके आ रही हैं। जो हमारी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, तो शी इज पुटिंग दैट, तो किसी एक सैंपल के ऊपर फोकस कर रही हैं, एंड देन यू कैन जूम इन रियली वेल। और अगर आप गौर करें तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, और वो ये है, ये देखें ना, ये कितनी, ये आपको रीडिंग नजर आ रही है कितने माइक्रोन है। जी सर, 200 माइक्रोन। हाँ जी, ये 200 माइक्रोन लेंथ है ये वाली। यानी ये यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ये जो आपको चीज अभी नजर आ रही है, ये माइक्रोन्स
वी हैव रियली zoomed इन। तो ये तकरीबन 200 टाइम्स हमने जूम किया हुआ है। सो यहाँ पे ये जो बॉल लगी हुई है, दैट्स बेसिकली फॉर मूविंग दैट सैंपल चैम्बर। आप एक सैंपल से दूसरे सैंपल पे इस तरह से जा सकते हैं। तो ये मैनुअल में इसमें थोड़े से मसाइल होते हैं, और इस टाइम हमने और ज़रा जूम 500 टाइम्स जूम किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि वो नीचे ना खुद ही कैलिब्रेशन देखें अब चेंज हो रही है। यहाँ पे देखें ये, अब ये स्ट्रिप 20 माइक्रोन की है। यू हैव रियली जूम्ड इन। और ये जो 20 किलो वोल्ट आपको नजर आ रहा है इस टाइम, ये हमारी वोल्टेज है, हम इस पे अभी बात करेंगे। सो यू कैन सी कि आपको कहीं पे डार्क, कहीं पे। सो व्हाट्स व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन बिहाइंड दैट। सो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये हमारा स्पेसिमेन चैम्बर है, ये इसकी कवर प्लेट है, एंड देन दिस इज द कॉलम। और इसमें ये होता है कि हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्यूम पंप के जरिए हवा जो है ना उसको सारी को बाहर निकालते हैं, हवा या कोई भी मॉइस्चर है। ये हमारा स्पेसिमेन स्टेज है, और ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो मूव कर रही थी। सो दैट्स बेसिकली वो जो बॉल थी, उससे ये वाला स्पेसिमेन जो स्टेज है जिसके ऊपर आपने अपने सैंपल रखे होते हैं, ये मूव करता है। ये ऊपर नीचे भी होता है और रोटेट भी करता है। सो दिस स्टेज कैन मूव, एंड यू कैन मूव इट सो दैट कि आपकी माइक्रोस्कोप के नीचे वो आ जाए। तो ये आपका जो भी आपका सैंपल है, ये आप इसको रखते हो अपने चैम्बर के ऊपर। एंड उसके बाद अगर आप एक चीज और देखें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज थर्मियोनिक कैथोड है। दिस इज कैथोड, और दिस इज, और अभी तक आप ना इससे वाकिफ हो जाने चाहिए। अगर आपको याद हो तो एक्सआरएफ के अंदर और उसके अंदर भी ऐसे ही हो रहा था कि एक कैथोड था, और इस कैथोड में से, अब आपको अगली बात पता ही है कि हमने जब इसको वोल्टेज देनी है, जब हम वोल्टेज दे रहे होते हैं, तो वो इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं। अब मसला ये है कि हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन नीचे इस स्पेसिमेन की तरफ आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? मैं ये चाहता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन इस कैथोड में से निकलें तो वो इस स्पेसिमेन के ऊपर पड़े। व्हाट डू यू थिंक, हमें क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को कैसे बताया जा सकता है कि भाई तुसी थल्ले आना है, थल्ले आना है ते इत्थे जाना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इतना वजन नहीं होता कि ग्रेविटी उनको नीचे खींच रही है। सो आप कैसे मजबूर कर सकते करेंगे हैं कि सर, इलेक्ट्रॉन नीचे? जी जी। वैक्यूम क्रिएट करेंगे सर। वैक्यूम तो हमने क्रिएट किया हुआ है ना। अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे आ रहे होंगे उनके साथ क्या होगा? किसी साइड पे भी चले जाएंगे। नहीं नहीं, वो पता ही क्या होता है, देखें, अगर वैक्यूम आप क्रिएट नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि दरमियान में एयर के क्या मौजूद हैं? एटम्स, राइट। तो अगर एयर के एटम्स मौजूद हैं तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ऊपर से, लेट से मैं ये बना रहा हूँ ब्लैक वाले, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इन एटम से टकरा के ये तो इधर उधर चले जाएंगे, राइट। जी। तो एटम्स दरमियान में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटे हैं और ये एयर के जो एटम्स हैं ये बड़े हैं, तो ये उनसे टकरा के स्कैटर करेंगे, ये कभी भी हमारे स्पेसिमेन तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आपने पहले वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम क्रिएट कर दिया, लेकिन वैक्यूम क्रिएट करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन क्यों नीचे आएंगे इतना फासला तय करके? ग्रेविटी नहीं खींचती, दे आर वेरी लाइट थिंग्स। तो सो सर स्पेसिमेन को ऊपर ले जाएंगे? स्पेसिमेन को आप यहाँ इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो मैं ये चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए। हाउ कैन यू डू दैट? दे शुड हिट दिस स्पेसिमेन। सर आप नीचे इनको, पॉजिटिव चार्ज। ओके, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। एक तो हम क्या करते हैं, अपने स्पेसिमेन चैम्बर को पॉजिटिव चार्ज देते हैं। यस। और फिर दूसरा ये होता है कि एक और चीज हम करते हैं, वो ये करते हैं कि यहाँ पर हम एक एनोड लगा देते हैं, वो पॉजिटिव होता है। तो वो क्या करता है, वो इतना, यानी हाई वोल्टेज देते हैं उसको कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करता है नीचे आने में। और उसके बाद आप हल्का सा अपने स्पेसिमेन चैम्बर को भी पॉजिटिवली जो है वो करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं, ये मजबूर करती हैं कि इलेक्ट्रॉन नीचे आए। तो और वैक्यूम की भी आपको समझ में आ गई होगी कि वैक्यूम क्यों जरूरी है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने इलेक्ट्रॉन और स्पेसिमेन के दरमियान कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी होगा तो इलेक्ट्रॉन टकरा के इधर उधर हो जाएगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को नीचे लाने के लिए भी हमें पॉजिटिव चार्ज करना पड़ता है।
सो अगली चीज ये है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज वी हैव एन एनोड जो उनको मजबूर करता है, एक तो उनके एक्सट्रैक्शन को भी मजबूर करता है। अब इसके अंदर एक और इशू हो गया। वो इशू ये है कि अगर आप देखें तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जब वो नीचे आती है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स ने फैलना है। तो दे विल जस्ट लाइक क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फैलते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये स्पेसिमेन के ऊपर पड़े। जी, अब क्या करें? हम ये चाहते हैं कि बीम फैले नहीं, बल्कि बीम एक ही नीचे जाए सीधी, और स्पेसिमेन के ऊपर जाए, इधर उधर ना फैले। लाइट के केस में हम लोग क्या करते हैं, लाइट को एक जगह पे रखने के लिए अगर लेंस आपको याद लगाते हो। हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल लेंस लगाते हैं। अगर आपको याद हो, वो इस तरह के लेंस होते थे, आई गेस उनको बोलते थे कनकेव। तो लाइट आती थी, कनकेव लेंस। और एंड देन व्हाट दे डू इज दैट दे विल पुट द लाइट एट वन प्लेस, राइट? सो दैट्स हाउ यू कैन लाइक अब हमारी ये बीम जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये फैल रही है, ये लाइट नहीं है, तो अब क्या करूं? यानी आप सोचें जरा कि इलेक्ट्रॉन को कौन सी चीज है जो डायरेक्शन चेंज करने पे मजबूर कर सकती है? एक हिंट है, एक फील्ड होती है जो इलेक्ट्रॉन को, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल या फील्ड जो है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक राइट? फील्ड। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक इसके रास्ते में कॉइल्स लगाते हैं, एंड उन कॉइल्स के अंदर से हम पास करते हैं करंट को। तो ये जो कॉइल्स हैं, ये एज एक्ट करती हैं एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इनका काम क्या होता है कि इस बीम को फोकस करना है, यानी बीम को फैलने नहीं देना। और इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है। और जो यानी आप कह लें कि दिस इज वेयर द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत अरसा फंसी रही है, कि बीम को कैसे यानी स्कैटर होने से रोका जाए, क्योंकि इसमें लेंस नहीं होते थे। और फिर जो है, आई गेस मुझे अब याद नहीं है कौन से सन में दे केम अप विद दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वी कॉल देम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। अगर आप देखें तो दैट वाज अ रेवोल्यूशन। आप बीम को कंट्रोल कर सकते हैं, आप बीम को एक जगह पे रख सकते हैं। और ये बिल्कुल, ये जो कॉइल्स होती हैं, ये ऐसे काम करती हैं जैसे लाइट के केस में लेंसेज काम करते हैं। सो वी कॉल देम लेंसेज। सो दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, दे मेक योर बीम टू हिट। अगर आप देखें तो आपकी जो जो जबरदस्त चीज है वो ये है कि अब आपके इलेक्ट्रॉन एक पिन पॉइंट जगह पे आपके सैंपल पे पड़ रहे हैं। और ये यहाँ 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 पे मुझे लगता है ये बात करना बहुत जरूरी है। और जो अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखें, अगर आपका जो पावर है स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, एक इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा होता होगा, आप खुद सोचें। तो वो इस जगह की इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, इस जगह की। ये किसी और टेक्निक में इसको हम कहते हैं स्पॉट एनालिसिस। बीम जहां पे पड़ रही है, ये सिर्फ उस जगह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड दिस इज फाउंड इन नोवेयर। बाकी सारी जो बल्क की देती हैं, एक्सआरएफ अगर होता तो वो पूरे सैंपल पर ही पड़ रही होती हैं, एक्सआरडी और सारे, यानी पूरे बल्क सैंपल का होता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम को कंट्रोल कर सकते हैं, वो एक स्पॉट पे जाके लगेगी और सिर्फ उस स्पॉट की इंफॉर्मेशन होगी। एंड दैट इज द डिफरेंस विच मेक्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेरी पावरफुल। एक स्पॉट, छोटे से स्पॉट, इलेक्ट्रॉन जितने बड़े स्पॉट का आप अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं। एक ही मिनरल में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप उसका एक्सर एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको रोकता हूँ, दोबारा इसी मीटिंग को ज्वाइन करें।